आप सभी साथियों का स्वागत आपके अपने चैनल में विजिट करने के लिए। चैप्टर नंबर 7 RS अग्रवाल का भाई हम कंप्लीट करने की ओर अग्रसर है। चैप्टर नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है ये है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। पार्ट नंबर 3 तक इसके हम पिछली वीडियो में डाल चुके हैं। पार्ट नंबर 4 की आज हम बात करेंगे भाई। पार्ट नंबर 4 में भी हम इसके क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, 28 की बात करेंगे, ठीक है। 27 तक हम क्वेश्चन करा चुके हैं। इसके 27 तक के क्वेश्चनों में अगर किसी की कोई प्रॉब्लम रह गई है तो भाई कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हो, हम उस प्रॉब्लम को जरूर सोल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 28 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहेंगे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए। जैसी नई वीडियो डालूंगा भाई उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाएगी। और वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और गवर्नमेंट जॉब की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो साथियों वीडियो में अंत तक बने रहे। मैथ अगर आपको सीखना है तो मैंने पहले भी कह रखा है कि किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो जितने नंबर का एग्जाम में मैथ आया है उतने ही नंबर का आप लोग करके आओगे, फुल में से फुल। लेकिन शर्त एक है कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे और जो भी चीज़ें बताई जा रही है, जो भी शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है, जो भी मेथड बताए जा रहे हैं, आप लोग उनको नोट कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन हर एक कराया जा रहा है, कोई भी क्वेश्चन चैप्टर में नहीं छोड़ के चला जा रहा है भाई, हर क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है वो भी देखते हैं। चलिए, आपने अभी तक पढ़ा है क्रमिक संख्या। क्रमिक संख्या, क्रमिक संख्या का मतलब क्रम से जो संख्या आ रही है, क्रम से, यानी कि 7 के बाद 8, x के बाद x+1, इस प्रकार। तो भाई यही क्रम संख्या, यही क्रमिक संख्या, इसको ही हम बोलते हैं उत्तरोत्तर संख्या। उत्तरोत्तर संख्या यानी कि क्रम वाली, चाहे उससे पहले की बात करें चाहे इससे बाद की बात करें, ठीक है। इसे बोलते हैं हम उत्तरोत्तर संख्या। ये इसके जैसी ही सेम संख्या होगी, ठीक है। और इसी में आती है एक सतत संख्या। सतत संख्या, सतत संख्या भी भाई यही क्रमिक संख्या होती है। इसे भी हम सेम में लेके बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमारे पास आज आ रहे हैं वो उत्तरोत्तर संख्या और सतत संख्या के बारे में वो बोलेगा। आपको वो क्रमिक संख्या ही लेके चलने हैं। सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे आराम से, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है भाई। तो सतत संख्या अगर उत्तरोत्तर संख्या कहेगा तो उससे डरना नहीं है। क्रमिक संख्या ही लेकर अगर आप लोग चलोगे साथियों तो सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लोगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात कर रहे हैं, दोबारा डाल दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 28। पढ़िए क्वेश्चन। दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल, दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल 9506, 9506 है। इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? भाई दो उत्तरोत्तर संख्याओं का जो गुणनफल है वो गुणनफल दिया है 9506 और उसने पूछा है इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। ऑप्शन से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आसान तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पहला ऑप्शन 96 दिया है, ध्यान से समझेंगे। दूसरा ऑप्शन 97 दिया गया है। तीसरा ऑप्शन 98 दिया गया है। चौथा ऑप्शन 99 दिया गया है और एक ऑप्शन नन ऑफ दिस का है, इनमें से कोई नहीं का है। तो उसने पूछा है छोटी संख्या कौन सी है। तो भाई छोटी संख्या या तो मेरे पास 96 होगी, ऑप्शन से इन्हीं में से एक होगा, राइट। एक 97 होगी,
या फिर 98 होगी या फिर 99 होगी या फिर इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन ये दिया गया है, ये होगी। अब आप लोग एक बात समझो, उसने जब छोटी संख्या ये दी है तो उसने सतत की बात करी है संख्याओं की। क्या की बात करी है? सतत की बात करी है भाई संख्याओं की, ठीक है। और सतत मैंने क्या बताया था आपसे? सतत मैंने बताया था आपसे, क्या बताया था सतत का? सतत का बताया था मैंने आपसे कि कर्मिक लेनी है हमें। क्या लेनी है? कर्मिक, ठीक है। जब ये छोटी होगी तो इससे बड़ी, ये दो संख्याओं की बात कर रहा था, तो इससे बड़ी क्या लेंगे हम? 96 के बाद लेंगे हम 97, यहां 97 के बाद हम लेंगे 98, 98 के बाद यहां लेंगे 99 और यहां लेंगे 100। इन दोनों संख्याओं की गुणा कितनी आनी चाहिए? 9506। जिस भी ऑप्शन में 9506 गुणा आ जाएगी वही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी हैं, अगर आप लोग इनको ध्यान से नहीं करते हो तो भाई आंसर बिल्कुल गलत आएगा, ठीक है। ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूं वही लेके चल रही है साथ में, वही लेके चलनी है साथ में, जो सी ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं। क्लियर है बात? चलिए हम बात कर रहे हैं दोनों की मल्टीप्लाई, गुणा की। देखो 7 की अगर 6 में करो, बाद के अंक की बाद में करो, क्योंकि बाद का अंक मुझे चाहिए 6, बस वही सोल्व करेंगे हम पूरी गुणा जिसमें बाद में 6 आएगा। 7 छंग 42, तो बाद का अक्सर 2 आएगा, बाद का अंक 2 आएगा, लेकिन हमें चाहिए 6, तो ये ऑप्शन गलत। इस प्रकार सोल्व करेंगे, पूरी गुणा नहीं सोल्व करेंगे। 68 56, 6 आ रहा है, इसे बाद में देखते हैं। 9 8 72, इसमें 2 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। और ये तो सीधा सीधा 9900 हो ही रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सीधा सीधा सा गुणा हो ही रहा है। तो अब या तो आंसर ये या फिर आंसर ये, नन ऑफ दी। इसकी मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। 68 56 हासिल लगे 5, ठीक है। और 9 8 72 और 9 7 63 और हासिल के 5 ही हो गया हमारे पास 0 और नम 81, 81 और 14 कितने हो गए? 95। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो राइट आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई दोनों की राइट आ रही है। तो छोटी संख्या हमारे पास 97 होगी, तो यही ऑप्शन हमारा राइट होगा, जो ऑप्शन नंबर बी को प्रेजेंट कर रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी को प्रेजेंट कर रहा है। बताने में टाइम लग रहा है, जब आप लोग सोल्व करोगे तो सीधा सीधा सा बहुत जल्दी से लिख दोगे। 97 96 के बाद 97, 97 के बाद 98, 98 के बाद 99, 99 के बाद 100, मल्टीप्लाई करा कर देख लोगे, क्रॉस कर दोगे, आंसर आ जाएगा निकल के, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 क्या कह रहा है भाई? इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, पढ़ेंगे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कह रहा क्या है। दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल इतना है। चलिए इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? फिर ऑप्शन से सोल्व करेंगे। अब की बार दो सतत सम है और सम गुणनफल दिया है, सम में गुणनफल दिया है 68 88 का, ठीक है। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? ऑप्शन से सोल्व करेंगे। अब की बार बड़ी कहा है कौन सी, तो हमें छोटी माननी पड़ेगी। 78, दूसरा ऑप्शन 82 और तीसरा है हमारे पास 86, चौथा दिया है 90 और यहाँ पे है नन ऑफ दीज का, इनमें से कोई नहीं का। चलिए तो सतत सम संख्या, उसने सम संख्याओं का कहा है भाई, सम संख्याओं का कहा है। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी या तो फिर 78 होगी बड़ी, या 82 होगी बड़ी, या 86 होगी बड़ी, या 90 होगी बड़ी। क्लियर है? तो जब 78 बड़ी है तो इससे पहली जो सम संख्या होगी, क्योंकि इसने 2 कहा है, वो भी सतत यानी कि क्रम वाली। तो जब ये बड़ी है 78 तो छोटी कितनी होगी? 76। जब बड़ी है 82 तो छोटी होगी 80। जब बड़ी है 86 तो छोटी होगी 84। जब बड़ी है 90 तो छोटी होगी 88। कोई दिक्कत? अब दोनों की मल्टीप्लाई जिसकी भी 6888 आएगी, वो ही हमारा आंसर हो गया। इसमें तो सीधा सीधा जब 0 की गुणा करेंगे बाद में 0 आएगा, 8 नहीं आएगा, ये ऑप्शन तो गलत। इसमें भी बाद में 0 ही आएगा, 0 की 8 से कराएंगे तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत। ऑप्शन बचे 2, इनमें से देखो
8 छिंग 48, 8 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और 6 चौक 24, बाद में 4 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो या तो ऑप्शन ये और या फिर ऑप्शन नन ऑफ दीज का। क्लियर है? तो हम 29 जो हमारा क्वेश्चन है, इसकी जब मल्टीप्लाई कराओगे आप लोग, तो ये मल्टीप्लाई नहीं आएगी कंप्लीट, 6888 नहीं आएगी। तो हम आंसर देंगे नन ऑफ दीज का। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, आप लोग करके देख सकते हो, इधर 76 की और 78 की एक लाइन वाली मल्टीप्लाई हमने बता रखी है। इस प्रकार एक आसान ट्रिक भी आपको बता रखी है किस तरीके से यही करने वाली। क्या ट्रिक है, देखो 8 छिंग 48, हासिल कितने लगे हमारे पास 4। अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो इससे मत करिए, ठीक है। 8 छिंग 48 हासिल लगे कितने 4। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि दोनों की मल्टीप्लाई करके दुगना कर देना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 7 छंग 42, उसका दुगना 84 और 4 कितने हो गए 88। हासिल कितने लगे 8 लगे अब की बार। 7 49 और 8 कितने हो गए 57। लेकिन हमें क्या चाहिए था 68। तो ये हमारा ये वाली मल्टीप्लाई भी गलत हो गई। तो हम आंसर देंगे नन ऑफ दीज का। जिन दो की मल्टीप्लाई 6888 आ जाती, वो ये हमारा सही आंसर हो जाता। ठीक है, नहीं आई है मल्टीप्लाई तो हम देंगे ऑप्शन नन ऑफ दीज। ये नहीं करना है कि जबरदस्ती हाँ इसी पे टिक लगानी है। जो आंसर बनना है वो ये आंसर दोगे, तभी अंक आपको प्राप्त होंगे एग्जाम में। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट हुआ भाई। चलिए 29 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 29 के बाद? 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। चलिए तीस में कह रहा है दो धन पूर्णांकों का अंतर 3। धन पूर्णांकों का मतलब प्लस वाला। ये भी ऑप्शन से हम सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन में लिख दे रहा हूं। मेथड से कहोगे तो मेथड के द्वारा भी सोल्व कर दूंगा इन क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ऑप्शन 5 तथा 8 का, दूसरा ऑप्शन 6 तथा 9 का, 6 तथा 9, तीसरा ऑप्शन 7 तथा 4 का, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज का। चलिए दो धन पूर्णांकों का अंतर 3। देखो दो धन पूर्णांक अगर ये है आंसर में तो इनका अंतर 3 है, इनका भी अंतर 3 है, और भाई 7 और 4 का अंतर भी 3 है। पहली जो हमारे पास वाक्य है, पहली जो लाइन है क्वेश्चन की, दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है, तो उनके लिए तीनों ऑप्शन बिल्कुल खरे उतरे हैं, बिल्कुल राइट है पहली लाइन। दूसरी देखो, तथा इनके वर्गों का अंतर 33। इनके वर्गों का अंतर 5 का वर्ग 25 और 8 का वर्ग 64। इन दोनों का जो अंतर है ना वो 33 होना चाहिए। अब यहाँ अंतर कितना आ रहा देखो, सबसे बाद का अक्सर ही देखना है हमें भाई। 4 में से 5 नहीं माइनस होने का, ठीक है। जब हम आप लोग 14 में से 5 माइनस करोगे तो 9 बचेगा, लेकिन हमें बाद में चाहिए क्योंकि 33 कह रहा है ना, वो कह रहा है 33, तो बाद में हमें चाहिए 3, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। 6 का वर्ग करोगे 36, 9 का वर्ग करोगे 81, 1 में से 6 नहीं घटने का, 11 में से 6 घटाओगे 5 बचेगा, लेकिन हमें चाहिए बाद में 3, ये ऑप्शन भी गलत। 7 का स्क्वायर करोगे 49, 4 का स्क्वायर करोगे कितना 16, और 49 में से 16 माइनस करोगे तो 33 प्राप्त होगा। यही ऑप्शन हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट। नन ऑफ दीज भी हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो ये देखो क्वेश्चन टफ थोड़ी है, थोड़ा समझने की हेर फेर है। अगर आप लोग इधर मेथड के द्वारा सोल्व करोगे तो मेथड के द्वारा देखो तरीका ये भी आसान है, इसे बहुत आसान, मतलब आप लोग एग्जाम में इस तरीके से कर सकते हो क्वेश्चनों को। अगर आप लोग मेथड की बात करते हैं तो इसी क्वेश्चन पर मेथड लगा के दिखा देता हूं। दो धन पूर्णांकों का, तो दो धन पूर्णांक हमने x और y मान लिए और दोनों का अंतर हमने 3 ले लिया, ठीक है। इनके वर्गों का अंतर उसने 33 कह दिया। वर्गों का अंतर मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों के वर्गों का अंतर यानी कि माइनस, ये कितना कह दिया है इसने, ये कह दिया भाई इसने वर्गों का अंतर हमारा 33 है। ये पूर्णांक है, पूर्णांक हमें ज्ञात करने। एक काम करो, दो वर्गों के बीच माइनस चिन्ह है, एक बार इसे जोड़ दो, एक बार इसे माइनस कर दो, बराबर 33 है। माइनस वाले का मान है हमारे पास 3, यहाँ आ जाएगा, तो x प्लस वाई, 3 जब यहाँ रखोगे 3 से ये 33 कट जाएगा, तो 11 या 33 हो हमारे पास। तो एक समीकरण तो हमारे पास x माइनस वाई बराबर 3 ये बनी, एक बनी x प्लस वाई बराबर 8 ये बनी। तो सीधे सीधे दोनों समीकरणों को जब आप लोग सोल्व करोगे तो x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर कितना आगा 11 आगा।
जब आप लोग जोड़ोगे इस दोनों समीकरणों को सोल्व करोगे, वाई से वाई कैंसिल, एक्स और एक्स कितना होगा 2x होगा, 11 और 3 कितने हो गए 14 हो गए, 2 से कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 14 को, तो एक्स यानी कि 7x की वैल्यू कितनी आ गई 7, और x की वैल्यू अगर आपको प्राप्त होगी तो y की, तो आप किसी भी समीकरण में रख दो, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू अगर यहाँ रख दो 7 तो 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये 4 आ गई। तो वही ऑप्शन हमारे 7 और 4 आए हैं, वही हमने वहां पे लगाया है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग मेथड द्वारा भी सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 31 मैं आपको सजेशन दूंगा इन क्वेश्चनों का कि आप लोग ऑप्शन के द्वारा ही क्वेश्चनों को सोल्व करोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, एक संख्या के वर्ग का दुगुना, एक संख्या के वर्ग का दुगुना, चलिए इसे मान लेते हैं हम x, एक संख्या के वर्ग और इसका दुगुना, 2 से मल्टीप्लाई करा दी दुगुना, उस संख्या के 11 गुणे, यानी कि यही जो संख्या ले रखी उस संख्या के 11 गुणे से 21 अधिक है। ये कह रहा अगर किसी संख्या का वर्ग कर दो, 2 से गुणा कर दो ना, तो इस 11 गुणे से ये वाली जो संख्या है ये 21 अधिक है, तो ये तो अधिक है ही भाई 21, आप लोग 21 इसको अधिक कर दोगे क्योंकि हमें बराबर रखना है। क्लियर है, ठीक है। वह संख्या कौन सी है, संख्या ज्ञात करनी है। 2 की इसमें मल्टीप्लाई यानी कि 2x स्क्वायर, 11x है इधर आकर माइनस का हो जाएगा 11x, 21 को भी इधर लिया हो माइनस का 21 हो जाएगा। क्लियर है, ये बन गया हमारे पास द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण अगर आप लोग जानते हो सोल्व करना तो ठीक है, नहीं तो आगे चैप्टर भी आएगा द्विघात समीकरण का, आप लोग यहाँ समझ लो इसको। 21 दूनी 42, 42 कैसे गुणनखंड जो 11 आ जा तो 7 और 4 आ जाएंगे, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। दोनों माइनस माइनस के लेने पड़ेंगे क्योंकि माइनस के 7x और माइनस के 4x ये बराबर वही हो जाएगा माइनस के 11x सेम, ठीक है। तो कितना कॉमन आ रहा है स्टार्टिंग में, यहाँ से हमारे पास कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ x कॉमन आ रहा है भाई, है ना, x कॉमन आ रहा है खाली, तो कितना बचा 2x माइनस 7, और यहाँ से भी भाई हमारे पास लेकिन यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा क्योंकि अंदर फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा भाई, कुछ 11 गुणे से 21 अधिक है। एक संख्या के वर्ग का दुगना उस संख्या के 11 गुणे से 21 अधिक है, तो ये तो 21 अधिक है, हमने 21 अधिक इधर कर दिया। 2x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस का 21 बराबर हमने 0 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 21 दूनी 42 होगा, 42 कैसे गुणनखंड, अरे 7 चौक तो 28 हो, हमने कैसे कर दिए गुणनखंड इसके, कोई बात नहीं, दोबारा करो गुणनखंड। 42 कैसे गुणनखंड जो भाई 11 आ जा, गुणा तो गुणा भी तो 42 आनी चाहिए भाई। चलो ये 7 और 4 11 तो आ गए थे, लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई जो है वो भी तो 42 आनी चाहिए ना, ठीक है। तो 42 नहीं आ रही, 14 और 3 होंगे, 14 और 3 माइनस के 14 और प्लस के 3, जब 14 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आ जाएगा, 14 3 42, और भाई 14 में से 3 माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस के 3x और माइनस 21 बराबर 0। ऐसा क्यों करा, ये माइनस का लिया है 14 और ये प्लस का लिया है 3, जब माइनस के 14 में से प्लस के 3 घटाओगे तो माइनस के 11 ही बच जाएंगे जो हमें ऊपर चाहिए, ठीक है। तो मैथ का यही रूल होता है, जिससे हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसे अगर हम बैक ले रहे हैं काम को तो भाई वही हमें प्राप्त भी होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है भाई। आगे चलते हैं साथियों, इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर दो। स्टार्टिंग में से 2x कॉमन आ रहा है, x माइनस 7 बच गया, और फिर इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस 7 बच गया। तरीका ये है कि दोनों गुणनखंड ये समान आने चाहिए तभी हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चन वही रोक दो। एक आगा x माइनस 7, इन दोनों में से कॉमन एक बनेगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। इसके बराबर जब 0 लेओगे तो x बराबर 7, एक तो ये आगा आंसर हमारा। इसके बराबर जब 0 लेओगे तो 3 उधर जाएगा माइनस का और बटे में 2 चले जाएगा, तो x बराबर माइनस 3/2। तो 7 और माइनस 3/, माइनस का 3/2, ये ऑप्शन नंबर बी को प्रेजेंट करे, तो भी आंसर देंगे हम ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई, ये 31 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट भाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 पे। भाई क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 क्या कह रहा है भाई।
क्वेश्चन आराम से बता रहा हूं भाई। चलिए 32, दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में है। तो जब अनुपात में वो दी हुई हो कोई भी संख्या और हमें वो संख्या अलग अलग करनी है तो हम कुछ भी चीज गुणा में मान लिख रहे हैं। यहाँ एक है ना, तो ये तो x आ जाएगा, और ये 5 है तो ये 5x आ जाएगा। चलिए आगे, तथा इनका गुणनफल 320 है। इनका गुणनफल यानी कि इन दोनों की गुणा x और 5x की कितनी है, 320 है। 5 से डिवाइड करा दो, 5 छंग 30 और 5 चौक 20, तो x और x स्क्वायर बराबर कितना होगा, 64। एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, जब इधर वर्गमूल लग जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए अब एक तो x आई थी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, ये तो आ गई 8। एक थी 5x, x की वैल्यू कितनी आई, 8 पंजे 40, तो एक संख्या कितनी आ गई, 40। उसने क्या पूछा है, इन संख्याओं का जोड़ पूछा है। ये जो संख्या यही है 8 और 40, तो इन संख्याओं का जोड़ कितना होगा, 48। इसका ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। क्लियर है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:7, वही लेंगे हम, 3:7 दिया है तो 3:7 को क्या लिखेंगे, 3x और 7x। आगे, इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर, इसमें भी 6 जोड़ दो और इसमें भी 6 जोड़ दो, प्रत्येक में 6 जोड़ने पर अनुपात 5:9 हो जाता है। इनका जो अनुपात है, अनुपात का मतलब होता है हमारा डिवाइड में, है ना, तो इनका जो डिवाइडेड है दोनों का वो कितना है, 5:9, यानी कि 5/9। ठीक है, सही करके लिख लो, 3x + 6 और बटे में कितना है, 7x + 6 बराबर कितना, 5/9। ये सोल्व करना है और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को सोल्व कर दो, यानी कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ सबसे पहले। तो आप लोग जब आप लोग इनकी क्रॉस कराओगे तो इसकी इधर कराओगे, इसकी इधर कराओगे। ठीक है, 9 × 27x और 9 × 54, 5 की कराओगे, 5 × 7 = 35x और 5 छंग कितने हो गए, 30 हो गए। ज़्यादा की तरफ कम वाला लेके जाओ, x वाले की 35 में से 27 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, कितना बचेगा, 8x। 30 इधर लेके आओ, 54 में से 30 माइनस होगा, 24 बचेगा, और 8 दिया 24, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। उसने क्या पूछा है, ये देख लो। ये संख्याएं है कौन सी, जो स्टार्टिंग में हमने ली थी 3:7 वाली, यानी कि 3x और 7x, ये संख्या ही पूछी है। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3, तो 3 × 9, पहली तो संख्या आ गई 9, और x यहाँ रखोगे 3, तो 7 × 21, 1 आ गई 21। तो 9 और 21 ये दो संख्या है। ऑप्शन नंबर ए को प्रेजेंट कर रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए लगाओगे बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, 33 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 34 बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन भाई देखे जा सकते हैं एग्जाम में। 34, 35 और 36 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 34, 35, 36 इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जा सकते हैं। तो भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से बताऊंगा, ध्यान से समझना। 34, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से, दो संख्याएं मान ले कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और एक तीसरी संख्या से, इस तीसरी संख्या से बात कर रहा है, जो भी बात कर रहा है, ये पहली होगी, ये सेकंड, ये थर्ड। तीसरी संख्या से क्रम से 12.5% और 25% अधिक है। अगर इसे मानना है हमें हमेशा 100, ये अपने आप में 100% है, और जो पहली संख्या है वो इससे 12%, 12.5% अधिक है, यानी कितना होगा, 112.5%। ठीक है, 112.5%, अगर ये 100% है। ठीक है, और दूसरे वाली 25% अधिक है इससे, तो ये कितनी होगी, 125%। क्लियर, कोई भी संख्या अपने आप में 100% मानी जाएगी। अगर उसमें 2% की वृद्धि होगी तो 102 लगेगा, अगर 10% की वृद्धि होगी तो 110 लगेगा, अगर 25% की वृद्धि होगी तो 125 लगेगा, अगर 12.5% की वृद्धि होगी तो 112.5 लगेगा। क्लियर है भाई, ये हो गया हमारे पास अब तीनों संख्या। उसने क्या कहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या जो है ये पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, मान लो कि x% के बराबर है। ठीक है, ये प्रतिशत इसलिए नहीं लगाया यहाँ, अगर प्रतिशत लगाऊंगा तो बटे में 100 लगेगा, और वही प्रतिशत यहाँ लगाऊंगा बटे में 100, 100 से 100 फिर कट जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ये बटे में 100, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, और ये गुणा में है, ये चल जाएगा बटे में, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 112.5 गुणा में आया ये 100,
और बटे में कितना गया 125। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? ये पॉइंट हटा दो, नीचे आएगा 10 दाम 100। क्लियर है भाई? 10 दाम 100 हो गया। 125 निम्न 1125 हो और 9 धाम 90, तो कितना आया आंसर? 90%। ठीक है, 90%। क्वेश्चन नंबर 34 को ऑप्शन नंबर ए को प्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 34 तक कंप्लीट। ठीक है, आज रखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 34 तक ही। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पार्ट नंबर 5 की, जो क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हम आराम से बता रहे हैं, हर चीज क्लियर करके चल रहे हैं भाई। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे कल से, जो पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी है, पढ़ाया समझ में आया, तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।